आज के इस विश्लेषण में हम सभी का स्वागत करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि इंसान का लालच उसे किस हद तक नीचे गिरा सकता है? आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और क्लासिक कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक दूध वाले की नहीं है, बल्कि इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे अनियंत्रित लालच और धोखेबाजी का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक चालाकी से खड़ा किया गया साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब सबसे पहला सवाल, एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम वाकई उन सीधे साधे लोगों को जानते हैं जिन पर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं? जरा सोचिए, क्या एक सीधा साधा दिखने वाला, पुरानी साइकिल पर दूध बांटने वाला इंसान अपने उस मासूम चेहरे के पीछे कोई बहुत बड़ा और काला राज छिपा सकता है? बिल्कुल, और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला भाग, एक ईमानदार दूध वाले का असली चेहरा। अब देखिए, एक इंसान की पब्लिक इमेज और उसकी असलियत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। मनसुख इसका जीता जागता उदाहरण है। गांव वालों की नजर में वो क्या है? एक बेहद गरीब, ईमानदार आदमी जो एक टूटी फूटी खटारा सी साइकिल पर चलता है। लोग उसकी ईमानदारी की कस्में खाते हैं भाई, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। असल में मनसुख बहुत ही शातिर और पैसे वाला है। वो दूध में भारी मिलावट करके अंधाधुंध मुनाफा कमाता है। वो खटारा साइकिल उसकी मजबूरी नहीं है, बल्कि उसकी एक बहुत ही सोची समझी चाल है। और ये बात किसी और ने नहीं, खुद मनसुख ने मानी है। जब उसकी पत्नी मीना उससे पूछती है कि अरे इतना पैसा है तो मोटर गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते, तो पता है मनसुख क्या कहता है? वो बेझिझक कहता है, मैं इस खटारा साइकिल पर इसलिए चलता हूं ताकि मैं भोला, सीधा और गरीब लग सकूं। सीधी सी बात है, अगर वो गाड़ी ले लेगा तो लोगों को शक हो जाएगा कि एक आम दूध वाले के पास इतना पैसा आखिर आया कहां से। ये एक लाइन ही साबित कर देती है कि मनसुख हालात का मारा नहीं, बल्कि एक नंबर का धोखेबाज है। अब जरा उसके असली खेल को समझते हैं, मिलावट। आसान भाषा में कहें तो किसी शुद्ध चीज की क्वालिटी को गिराना। मनसुख ताज़ा दूध निकालकर उसमें अरारोट मिलाता था ताकि दूध की मात्रा बढ़ जाए और प्रॉफिट सीधा 2 गुना। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? वो अपनी ही पत्नी को सख्त हिदायत देता है कि खुद के इस्तेमाल के लिए बिना मिलावट वाला एकदम शुद्ध दूध अलग रखा जाए। मतलब जो जहर वो पूरे गांव को बेच रहा था, उसे वो अपने परिवार से बिल्कुल दूर रखता था। यहीं से कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। भाग 2, लालच और नशे का व्यापार। तो ये लालच बढ़ा कैसे? एक दिन मनसुख की साइकिल पंचर हो जाती है। वो पंचर वाले के पास रुकता है और बगल में एक भजिया वाले की दुकान पर बैठ जाता है। वहां 2 गुंडे बैठे थे और उनमें से एक को बहुत तेज खांसी आने लगती है। उसे राहत देने के लिए मनसुख अपनी कैन से थोड़ा दूध उसे पिला देता है, लेकिन वो गुंडा एक ही घूंट में समझ जाता है कि दूध में तो अरारोट मिला हुआ है। बस मनसुख का राज खुल गया और यहीं से उन गुंडों ने मनसुख को ब्लैकमेल करके अरारोट की जगह एक नशीला पाउडर मिलाने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसा पाउडर जिससे दूध की डिमांड और मुनाफा दोनों आसमान छूने वाले थे। वो गुंडे मनसुख को डराते नहीं हैं, बल्कि उसे लालच का एक ऐसा जाल फेंकते हैं जिसमें वो खुशी खुशी फंस जाता है। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे धंधे में 4 चांद लगवा देंगे। और ये कोई खोखला वादा नहीं था, ये उस नशीले पाउडर की असली ताकत थी। गुंडों ने मनसुख को समझाया कि इस पाउडर के डलते ही दूध की मांग गांव में 4 गुना बढ़ जाएगी। लोगों को इसकी ऐसी लत लग जाएगी कि वो चाह कर भी इस दूध के बिना रह नहीं पाएंगे। और इस नए बिजनेस की कीमत क्या थी? 1000 रुपए। गुंडों ने मनसुख को उस रहस्यमयी नशीले पाउडर की पुड़िया दी जिसका रेट था 1000 रुपए प्रति पैकेट। शुरुआत में मनसुख को लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन जब उसने देखा कि सामने से मुनाफा तो छप्पर फाड़ के आ रहा है, तो उसने तुरंत पैसे दे दिए। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जिसने रातों रात गांव वालों को इस मिलावटी दूध का आदी बना दिया और मनसुख की कमाई कई गुना बढ़ा दी। लेकिन रुकिए, इस खतरनाक गेम का एक बहुत ही सख्त रूल था। गुंडों ने एकदम क्लियर वार्निंग दी थी, एक बड़े दूध के केन में ठीक 1 पैकेट मिलाना है, ना एक चुटकी कम, ना एक चुटकी ज्यादा। ये बैलेंस बनाए रखना बिल्कुल जरूरी था ताकि स्वाद में किसी को कोई अंतर पता ही ना चले और नशा बस इतना हल्का हो कि लोग इसके आदी हों, बीमार ना पड़ें। सच कहें तो इसी नाजुक से बैलेंस पर मनसुख का पूरा काला साम्राज्य टिका हुआ था। और फिर होती है कहानी में एक जबरदस्त एंट्री। भाग 3, पुलिस वाले की एंट्री।
ये वो पल है जहां कहानी में अचानक खतरे की घंटी जोर से बज उठती है। मनसुख रोज की तरह अपनी एक कस्टमर सुनीता काकी के घर दूध देने जाता है। वो आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से काकी की जगह एक नया जवान लड़का बाहर आता है। ये मनोज था, शहर का एक तेज तर्रार पुलिस वाला जो छुट्टियों में अपनी बुआ के यहाँ आया हुआ था। बाप रे, ये एक ऐसा आमना सामना था जिसकी मनसुख ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इस घटना के बाद तो समझ लीजिए मनसुख के कॉन्फिडेंस का ग्राफ ही धड़ाम से गिर गया। पुलिस के आने से पहले तक उसका कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पर था, लेकिन जैसे ही मनोज ने कहा कि वो पुलिस में है, मनसुख के हाथ से बर्तन ही छूट गया। सारा मिलावटी दूध जमीन पर। उसका कॉन्फिडेंस रातों रात 0 पर आ गया। वो इतना डर गया कि जब तक वो पुलिस वाला गांव में रहा, मनसुख ने बीमारी का बहाना बनाया, घर में छिपा रहा और दूध बांटना ही बंद कर दिया। अब इस कहानी का सबसे मजेदार और हैरान करने वाला हिस्सा सुनिए। अतिथि देवो भव वाली कहावत तो सुनी होगी। जब मनोज खुद दूध लेने मनसुख के घर पहुंचता है तो मनसुख की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसे लगा कि अगर इस पुलिस वाले को मिलावटी दूध दिया गया तो वो पक्का पकड़ा जाएगा। लेकिन इसी बीच मनसुख की पत्नी मीना मनोज के लिए गर्मा गर्म चाय और पनीर के पकोड़े ले आती है। और ट्विस्ट ये है कि ये पकोड़े उनके अपने घर के लिए रखे गए एकदम शुद्ध दूध से बने थे। मनोज को वो बहुत पसंद आते हैं। मीना की इस मेहमान नवाजी ने अनजाने में ही सही मनसुख को उस दिन जेल जाने से बचा लिया। लेकिन ये किस्मत ज्यादा दिन नहीं चली। भाग 4, मीना की बहुत बड़ी गलती। उस दिन का घटनाक्रम कुछ ऐसा था। सुबह सुबह मनसुख देखता है कि पुलिस वाला मनोज अपना बैग लेकर स्टेशन की तरफ जा रहा है। मनसुख ने चैन की सांस ली कि चलो फाइनली बला टली। दोपहर के समय वो फिर से अपने पुराने धंधे पर लौटने की तैयारी करता है, लेकिन यहां मीना बीच में आ जाती है और खुद दूध में वो पाउडर मिला देती है। इसके बाद मनसुख बेखौफ होकर पूरे गांव में दूध बांटता है। उसे लगा सब सेट है, लेकिन शाम को जब वो वापस घर आता है तो एक बहुत बड़ा धमाका उसका इंतजार कर रहा होता है। यहां ये 5 का आंकड़ा कोई मामूली नंबर नहीं है। यही मनसुख की तबाही का सबसे बड़ा कारण है। हुआ कुछ यूं था कि जब मनसुख तबेले में गया तो मीना दूध में पुड़िया मिला रही थी। मनसुख हमेशा की तरह उस पर बुरी तरह चिल्लाया और उसे वहां से भगा दिया। मीना को ये बात बहुत चुभ गई। उसे लगा वो तो बस अपने पति की मदद कर रही थी। उसी गुस्से और झुंझलाहट में मीना ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि जमीन पर पड़ी पूरी के पूरी 5 पुड़ियां उस दूध की कैन में उड़ेल दी। और ये था एक विनाशकारी ओवरलोड। जहां गुंडों ने सख्त हिदायत दी थी कि सिर्फ 1 पुड़िया मिलानी है, वहां सीधा 5 पुड़िया नशीले पाउडर का मतलब था भयंकर तबाही। पत्नी की इस एक भोली लेकिन गुस्से में की गई हरकत ने उस सारे नाजुक बैलेंस को चकनाचूर कर दिया। अब वो दूध हल्का नशीला नहीं रह गया था, वो एक ऐसा जहर बन चुका था जिसे पीते ही किसी का भी सिर बुरी तरह चकरा जाए। मनसुख का वो चालाकी भरा साम्राज्य इसी एक पल में हमेशा के लिए खत्म हो गया। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। भाग 5, लालची दूधवाला बेनकाब। जरा सीन इमेजिन कीजिए। जब मनसुख दूध बांटकर थका हारा अपने घर लौटता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने मनोज उसके कॉलर पर हाथ रख के खड़ा था। हुआ यह था कि मनोज की ट्रेन कैंसिल हो गई थी और उसने मनसुख से सीधा आंखों में आंखें डालकर सवाल किया, इतना नशा कौन मिलाता है दूध में कि पहली घूंट में ही आदमी का सर चकरा जाए। इस एक डायलॉग ने मनसुख के सारे झूठ की पोल खोल के रख। तो आखिर ये खेल खत्म कैसे हुआ? मनोज की ट्रेन रद्द होने की वजह से वो अपनी बुआ के घर वापस आ गया था। वहां बुआ ने उसे मनसुख का लाया हुआ वही दूध पीने को दे दिया। अब जाहिर सी बात है उसमें 5 गुना ज्यादा नशा था। मनोज जैसे एक ट्रेन पुलिस वाले को तुरंत समझ आ गया कि यहां दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। बस फिर क्या था, शहर से तुरंत मनोज की टीम आ जाती है और बिना किसी देरी के मनसुख और उसके उन गुंडे साथियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है। बरसों से गांव वालों की आंखों पर जो पट्टी बंधी थी वो अंततः टूट जाती है। पूरा गांव अपने आंखों से उस तथाकथित गरीब और ईमानदार दूध वाले का असली चेहरा देखता है जब उसे और उसके साथियों को घसीटकर पुलिस की जीप में डाला जाता है। उसकी वो खटारा साइकिल, वो भोलेपन का नाटक, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। तो अंत में हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। जब सारे भ्रम टूटते हैं और सच्चाई दुनिया के सामने आती है, तो क्या धोखे से कमाया गया वो चंद दिनों का मुनाफा लालच की उस भयानक कीमत के सामने कभी टिक पाता है? तो इंसान को आखिर में चुकानी ही पड़ती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।